हेलो दोस्तों, दिस इज दर्शन मेहता एंड वेलकम टू केम टीचिंग। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल के आता है कि भाई डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। तो भाई सबसे पहले ना हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। तो भाई उसकी डेफिनेशन ये है कि भाई इन दिस रिएक्शन कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि दोस्तों ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो और वो जो रिएक्टेंट है ना वो डीकंपोज होके दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर डिवाइड हो जाए। यानी कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल NaCl, हमारे पास सिर्फ एक ही कंपाउंड NaCl, ठीक है, और हम उसको रिएक्टेंट कहेंगे, एक ही रिएक्टेंट है, और वो डीकंपोज होके Na और Cl यानी कि दो प्रोडक्ट मिल गए, Na और Cl में डिवाइड हो गए यानी कि दो प्रोडक्ट मिल गए, तो हम उसे कहीं जो पूरी की पूरी रिएक्शन उसे कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि इन शॉर्ट दोस्तों इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास ना सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा और हमें दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ही रिएक्टेंट और दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। ठीक है, तो अभी देखिए दोस्तों, ये जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, हम उसको कहेंगे चल तो वो डिकम्पोज होकर अलग हो जाए, तो वो ऐसे अलग नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगानी ही पड़ेगी। आपके एनसीईआरटी के अंदर तीन टाइप्स की एनर्जी दी गई हुई है। पहली है थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर है इलेक्ट्रोलिटिक्स, तीसरी होती है फोटोकेमिकल। ठीक है, तो ये जो तीन है तो ठीक है, तो अभी इसके बाद हम बाद में करेंगे। अभी यहाँ पे मान लीजिए कि आपने कोई भी जुगाड़ लग के आपने यहाँ पे हीट एनर्जी लगा दी। ठीक है, तो जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट एनर्जी लगेंगे, यानी कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को चूल्हे पे रखा और गर्म करने शुरू कर दिया, और जैसे ही गर्म करेंगे ना तो कैल्शियम कार्बोनेट दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। पहला तो होगा CaO, इसे हम कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर दूसरा होगा CO2, ये जो, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, कैल्शियम एक ही रिएक्टेंट है और हमें मिले दो प्रोडक्ट। रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है लेकिन प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं दो है। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन हुई, इस पूरी की पूरी रिएक्शन को हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला एरो दिखाया, इसका मतलब ये है कि भाई जब भी आप जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना उसको गर्म करके चूल्हे पे गर्म कर रहे होगे ना, तो आपको आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो नेचर के अंदर मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। यानी कि इसका मतलब है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड नेचर के अंदर चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो ट्राइंगल दिखाया है ना, इसके देख के डर मत जाना, इसका यह मतलब है कि भाई हम जो रिएक्शन हो रही है हम उसे गर्म कर रहे हैं, यानी कि उस रिएक्शन को हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप ये दो सिंबल देखो तो सिंबल देख के समझ जाने का भाई ये सिंबल का मतलब है कि भाई कोई गैस है वो नेचर के अंदर जा रहा है, और ये ट्राइंगल देखो तो भाई इसका यह मतलब है कि भाई हम जो कोई भी रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन हीट हो रही है, यानी कि रिएक्शन गर्म हो रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। लेकिन यहाँ पे तो हमारा रिएक्टेंट है वो सिर्फ हमें दो ही प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसे कई रिएक्टेंट से जो दो या फिर दो से ज्यादा भी हमको प्रोडक्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें तीन भी दे, चार भी दे, पांच भी दे, मिनिमम यहाँ पे हमको डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमें मिनिमम दो प्रोडक्ट तो मिलेंगे ही, दो से कम नहीं मिलेंगे। दो से ज्यादा की कोई मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम दो ही है। मैक्सिमम को तीन चार पांच कुछ नहीं, कितने भी मिल सकते हैं प्रोडक्ट, लेकिन मिनिमम दो तो मिलेंगे। अभी मैं एक बात करूं आयन सल्फेट की, तो भाई देखिए 2FeSO4, ठीक है, आयन सल्फेट। ठीक है, अभी यहाँ पे ये आयन सल्फेट भी ऐसे नहीं हो जाएगा कि तुम डिकम्पोज होकर अलग हो जाए, तो अलग नहीं होगा। अभी यहाँ पर भी हमें कुछ तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। इस पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई रिएक्टेंट है ही नहीं जो अपने आप डिकम्पोज होके हम दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर डिवाइड हो जाए। हमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगानी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पर भी इसी चूल्हे पे रख के गर्म किया, तो जैसे ही ये जो हमारा 2FeSO4 है ना उसे हम गर्म करेंगे ना, गर्म तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 यानी कि प्लस SO2 प्लस SO3। अभी ये जो Fe2O3 है हम उसे कहेंगे आयन ऑक्साइड। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कार्बन है और यहाँ पे एक सल्फर है कि सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे सल्फर और तीन कार्बन है इसलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्टेंट तो सिर्फ एक ही है लेकिन हमको प्रोडक्ट तीन मिल रहे हैं। यानी कि हमारी डेफिनेशन क्या कहती थी, दो या फिर दो से ज्यादा स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उसका डिवाइड हो जाए। रिएक्टेंट है दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट नहीं सॉरी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि जो दोनों की दोनों रिएक्शन है, दोनों की दोनों रिएक्शन को हम कहेंगे कि भाई ये दोनों डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इन शॉर्ट दोस्तों ऐसी रिएक्शन जिस
जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो और हमें दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, एक ही रिएक्टेंट और दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट, उस रिएक्शन को हम कहेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है, तो भाई मैंने पहले ही कहा कि भाई ऐसा कोई रिएक्टेंट आज तक दुनिया में हुआ ही नहीं कि भाई हमें जिसमें एनर्जी लगानी ना पड़े। हर एक रिएक्टेंट को डीकंपोज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी ही पड़ती है। पहले हम बात करते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, तो हम नाम देख के हमको पता चल जाता है कि भाई थर्मल यानी कि हीट। तो यहाँ पे जो मैंने जो दोनों के दोनों रिएक्शन है ना, ये दोनों की दोनों रिएक्शंस को हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे अलग नहीं होगा, हम उसको गर्म करेंगे चूल्हे पे रख के, जैसे चूल्हे पे रख के गर्म किया फट से अलग हुआ, यानी कि फट से अलग होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो दो यानी कि दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये जो रिएक्शन हुई ना, इसको भी हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और ये जो 2FeSO4 है उसको यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल का सिंबल है, ट्राइंगल का सिंबल, तो यानी कि इस रिएक्शन को भी हम गर्म करें, यानी कि यहाँ इस रिएक्शन को भी हम कहेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो दोनों की दोनों रिएक्शन है, दोनों की दोनों रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो ठीक है, तो भाई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट को डीकंपोज करने के लिए रिएक्टेंट को हम गर्म करते हैं, यानी कि रिएक्टेंट को हीट देते हैं, उस टाइप की रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि ये रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन तो है, लेकिन अब हम इसे डीकंपोजिशन रिएक्शन नहीं कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो भाई दोस्तों, इस दुनिया के अंदर ना ऐसे कई रिएक्टेंट है जिनके बीच का जो अट्रैक्शन बोलो ना तो बहुत ही जोरदार है। अभी केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो उनके बीच का जो केमिकल बॉन्ड होता है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसको हम जितना भी गर्म कर ले वो अलग होने ही नहीं वाले हैं। उसको जितना भी आप गर्म कर लो आप, लेकिन वो अलग होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो अट्रैक्शन है, या फिर मैंने कहा कि भाई केमिकल बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसे अलग होने वाले नहीं है। लेकिन भाई हम तो ठहरे डीकंपोजिशन रिएक्शन वाले, हम तो अलग करने ही बैठे, कुछ भी हो जाए हमको तो अलग करना ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम उसको देंगे इलेक्ट्रिक शॉक। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया फट से अलग हो गई, इलेक्ट्रिक शॉक दिया फट से अलग। ठीक है, अभी मैं उसका एग्जांपल दूं तो 2H2O। ठीक है, अभी ये जो 2H2O है पानी, अभी पानी को आप गर्म करोगे, जितना भी आप पानी को गर्म करोगे वो रहेगा तो H2O के फॉर्म में। मान लीजिए कि पहले H2O है वो आइस फॉर्म में यानी कि सॉलिड फॉर्म में था, आप उसको गर्म करोगे तो लिक्विड फॉर्म में आएगा, लेकिन नहीं, तभी भी वो रहेगा तो H2O ही। आप उसे फिर से गर्म करो तो वो पानी की भाप बन जाएगा यानी कि गैसियस फॉर्म में, नहीं, तभी भी रहेगा तो वो H2O ही। वो H2 और O2 के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। अभी उसको H2 और O2 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे हम इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो जो 2H2O है ना वो कन्वर्ट होके हो जाएगा 2H2 प्लस O2 के अंदर कन्वर्ट। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक देने का मतलब है ये जो पानी है ना, पानी उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट पसार करेंगे, पानी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पसार करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट पसार कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी आप कोई भी रिएक्शन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिखो तो उसका क्या मतलब होगा कि भाई उस रिएक्शन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पसार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है और हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं दो, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, यानी कि ये हो जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। लेकिन हम इसे डीकंपोजिशन रिएक्शन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पसार कर रहे हैं, यानी कि हम इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक्स डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अभी एक बार बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक्स डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो भाई दोस्तों, ऐसी रिएक्शन जिसमें हम रिएक्टेंट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पसार करते हैं, उस टाइप की जो रिएक्शन होगी ना, उस रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक्स डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि भी हम रिएक्टेंट को डीकंपोज करने के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर रहे हैं, हम उसको इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। ठीक है, फिर आती है फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। तो भाई देखिए दोस्तों, दुनिया में ना ऐसे कई रिएक्टेंट्स भी मौजूद है जिनके बीच का अट्रैक्शन बोले ना, अट्रैक्शन तो वो बहुत ही बकवास है। अभी केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो भाई केमिकल बॉन्ड वो बहुत ही वीक है। अभी ऐसे जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना ही उसको ऐसे गर्म करने की जरूरत है, यहाँ पे ट्राई गर्म, और ना ही उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने की जरूरत है, बस उसको लाइट के कॉन्टेक्ट में लाने हैं। जैसे ही लाइट के कॉन्टेक्ट में लाएंगे फट से डीकंपोज होना शुरू हो जाएंगे और उसके जितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं उतने पार्ट्स में डिवाइड होकर हमको उतने प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि
भाई ऐसे जो रिएक्टेंट होते हैं लाइट के कांटेक्ट में आए, ये भी यहाँ पे देखिए लाइट का मतलब सनलाइट भी हो सकती है, आपके रूम के अंदर जो ट्यूब लाइट है वो भी लाइट, मतलब कि लाइट होनी चाहिए, ठीक है। लाइट होगी और लाइट के कांटेक्ट में से जो रिएक्टेंट आएंगे डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे और उसके जितने भी पार्ट्स पॉसिबल होंगे उतने पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इंसान होगे तो आपने कभी ना कभी कफ सिरप तो पी होगी और जब कफ सिरप पी होगी तो आपने देखा होगा कि भाई कई ऐसी कफ सिरप की बोतल है जिसको ब्राउन कलर के अंदर कफ सिरप को रखा जाता है, तो भाई उसे इसीलिए रखा जाता है कि भाई वो लाइट के कांटेक्ट में आए तो वो डिकम्पोज होने शुरू ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसी जो कफ सिरप होती है वो शायद लाइट के कांटेक्ट में डिकम्पोज होना शुरू हो गई तो डिकम्पोज होकर कुछ और बन जाएगी और आप पियोगे तो आप बीमार तो पहले से ही हो और आप फिर ज्यादा बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। तो जो बोतल होती है ना उसके ऊपर लिखा भी होता है कि स्टोर इन अ डार्क प्लेस, ठीक है। कहीं सी सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक भी होती है उसके ऊपर भी लिखा होता है स्टोर इन अ डार्क एंड कूल प्लेस, ठीक है। अभी आपने देखा ना होगा तो अगली बार आप शायद सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक या फिर कफ सिरप पियो ऐसी ब्राउन कलर की बोतल हो तो आप उसके ऊपर देखना, मैंने जो बोला ना इससे मिलता जुलता हुआ कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो इसलिए ना जो कफ सिरप होती है ना उसको डार्क कलर के बोतल जो डार्क कलर के अंदर उसको रखा जाता है, ठीक है। अभी हम फोटोकेमिकल का भी डिकम्पोजिशन का भी एग्जांपल ले तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2AgBr, इसे कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो अभी जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना उसे हम यहाँ पे लिखते हैं UV। अभी ये UV देख के डर नहीं जाने का कि भाई आपने क्या लिख दिया, ठीक है। ये UV का मतलब क्रिकेट वाला युवराज सिंह भी नहीं है, UV का मतलब है अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन जो सनलाइट में से है, ठीक है, सनलाइट में से आता है। तो आप यहाँ पे सनलाइट भी लिख सकते हो या फिर UV भी लिख सकते हो, दोनों एक ही है, ठीक है। इसमें कुछ भी आप मार्क्स नहीं कटोगे, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये जो 2AgBr है ना 2AgBr वो लाइट के कांटेक्ट में आएगा ना, लाइट के सनलाइट के कांटेक्ट में वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा और डिकम्पोज होके वो 2Ag प्लस Br2 के अंदर डिकम्पोज होके हमको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए एक ही रिएक्टेंट और हमें मिल गए दो प्रोडक्ट, रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है और हमें मिले दो प्रोडक्ट, चलिए ये रिएक्शन हो जाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन नहीं, हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है लाइट का, इसलिए इस रिएक्शन को भी हम कहेंगे डिकम्पोजिशन, सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन, इस पूरी की पूरी रिएक्शन को हम कहेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो भाई दोस्तों अभी हम ना यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो बाय गाइस, टेक केयर।